गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ दिव्यापुरी और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी दीदी के साथ और अपनी मम्मी के साथ, अपनी भाभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि हम अपनी मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ी सी हंसने के लिए अच्छी अच्छी बातें याद कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। तो आज मेरा टॉपिक मेरे घर आया है। ये रही ये है मिसेस रेखा माथुर और मेरी दीदी। ये मेरे घर आई है क्योंकि इसके घर लाइट नहीं आ रही थी। ये लोग रहते हैं हरियाणा में और हरियाणा में पूरे पूरे दिन के लिए लाइट जा रही है और पूरी पूरी रात के लिए जा रही है। तो ये यहाँ ये कुछ कहना चाहेंगे आप हरियाणा के लोगों? मुझे आना पड़ा, बहुत गर्मी थी। नहीं अरे तो रात को वैसे हरियाणा में प्रॉब्लम है लाइट की, तो सबको पता है। इन्वर्टर नहीं है आपके घर? इन्वर्टर बोल गया था ऑफिस में। क्या बोल गया कि मैं नहीं चलूंगा? टी 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 करके सीटी बजा के रह गया, अपने किलो। तो तूने कैब बुलाई? और मैंने तेरे को पहले फोन किया। हाँ, तो इसने मुझे फोन किया कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा तो क्या, बैठ जा जल्दी गाड़ी में और आजा। तो ये आ गई। मैंने तुरंत कैब की, तो आपके आगे 15 मिनट में यहाँ पे। तो आके तूने क्या क्या किया है यहाँ पे? यहाँ पे आगे पहले अपनी भाभी जान से मिली, तो बिब्बो जान। ये रही बिब्बो जान। कुछ कहना चाहेंगी आप? अच्छा, ये कोई कहने की बात है। अच्छा नहीं लगता तो लगवा देते। लगवा देंगे। 2-3 लात गुस्से में लग जाएगा। अच्छा भाभी, भाभी कुछ किया है, मैंने स्पेशल कुछ किया था, देखा भाभी कितने में लग जाएगा वैसे? अच्छा, मैंने कुछ किया है स्पेशल। मैंने आके ये मेरे बहुत इंतजार में बैठी थी, बहुत टाइम से बुला रही थी, और मैंने आके इसके लिए 4 सूट बुक किए हैं। 4 सूट। जैसा कि आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं, ये मीशो की क्या बनने वाली, ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है भाभी। मेरी भाभी सिर्फ मीशो के ही सूट पहन रही है। जब भी मैं आती हूँ, और जब भी ये आती है ये सिलेक्ट करके रखती है, और जब ये आती है तो उन सिलेक्ट किए में से भी सिलेक्ट करके ऑर्डर कर देती है। अब तक जितने सूट मंगाए सारे मैंने मंगाए। तो मीशो वाले, अगर तुम लोग ये मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो कमेंट और लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हमने तुमको कर रखा है। हमारी आधी जो इनकम है ना, वो तुम में जा रही है। हाँ, तो मैंने 4 सूट मंगाए। कितने भाभी? ये भाभी देखो, अपने श्रृंगार का कोई सामान हो, पहनने का कोई हो, साड़ी, सूट, घर का डेकोरेशन का, सब मीशो से मंगा रही है। मीशो जिंदाबाद है इसके लिए। भाभी मीशो जिंदाबाद। देखो करिए मीशो जिंदाबाद। तो मेरी दीदी आई थी, तो मेरी भाभी ने दीदी के लिए पापड़ तल दिए। भाभी ने एक चाय बनाई काली सी, अपनी शक्ल जैसी। अब क्या करें, काले हैं तो वाले हैं। काली सी शक्ल वाली औरत ने काली चाय बनाई और दीदी ने दूध डाल के पी। और दीदी ने दूध डाल के पी। अपने जैसी करके। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं चाय नहीं पीता, पर आज मैंने पी ली है क्योंकि पापड़ सेके गए थे, तो मैंने और मैं देख के खुश हो गई। तो मैं और मैं मम्मी से बात कर रहा था कि मम्मी मेरे से ज्यादा प्यार करती है या दीदी से। तो मम्मी ने बोला, मैंने बोला कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करती हूँ। हाँ, तो इसने बोला कि मैं तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि मम्मी से ज्यादा इसने मुझे पाला है। और फिर मैंने बोला कि मैं पापा से सबसे ज्यादा प्यार करता था, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि पापा ने मुझे नाले में फेंक दिया था एक दिन। ये स्कूल में जा रही थी इसलिए। हाँ, तो मम्मी तुम बताओ क्या हुआ था उस दिन? मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो कौन सी क्लास में था मैं? फर्स्ट या सेकंड? थर्ड में होगी शायद। फर्स्ट में था शायद। हाँ, तो ड्रामे कर रही थी, मुझे जहाँ तक इतना याद है। और सर्दियों का टाइम था, मैं नहाया भी नहीं था, तो पापा ने पहले मेरे को प्यार से बोला, बेटा चला जा। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर मम्मी ने मुझे पैसे दिलवाए पापा से, तो पापा ने मुझे 2 रुपए दिए। 2 रुपए दिए, 2 रुपए। हाँ, पर वो 2 रुपए लेके भी मैं खुश नहीं हुआ। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर पापा ने मुझे पकड़ा
और नलके के नीचे बैठाया और नलका चला दिया, फिर मुझे नाले में फेंक दिया, वो भी कूड़े में। और मेरे 2 रुपए भी खो गए थे। हम अपनी मेमोरीज रिकॉल कर रहे थे पापा के साथ की और मम्मी के साथ की। पापा ने मुझे ही फेंका था मम्मी मेरे को फेंका था। इसको बारिश में बाहर खड़ा कर दिया था पापा ने, क्योंकि बार बार भाग रही थी अंदर को। हाँ क्या ये देखो मुझे क्या मिला ये मेरी भाभी और ये मम्मी, ये लोग कर क्या रहे हैं देखो जरा, देखो देखो ये कैसे हुआ? ये कौन सा पोज है भाई? मुझे नहीं पता, तू बता। पता है। मम्मी ये कौन सा पोज है? मम्मी तो तुम मुझे ये बताओ कि हम चारों को फेंक चुके हैं पापा, कि हम दोनों को? कि हम ही दोनों को? हम ही दोनों उठाए हुए हैं बोलो भैया को फेंका है क्या? नहीं भैया को फेंका नहीं है, अगर भैया को सजा तो मिली थी, भैया को जो पानी से मारा था। और दीदी को? दीदी को नहीं, दीदी को नहीं फेंका है, दीदी ये गलत कर दिया, आप फेंक देना नहीं, उसको। नहीं, डांट तो पड़ी है दीदी दीदी अब फेंकवाना पड़ेगा, अब नहीं फेंक पाओगे उसको कोई। अब तो वो मोटी हो गई। पहले मौका था ये कराने का तेरे को, पहले मम्मी पहले मुझे पता चल जाता ना तो अब कर हमारी देता। बहन हो गई है, अब वो हमारी बहन अब वो बड़ा हाथी बन चुकी है। मुटके हाँ। नहीं भैया भी था हमारे वो जैसे, है अभी, अभी भी है, वो पर तो अभी वो तब पर पहले वाला दीदी नहीं थी। वो पहले बहुत पतला था। हाँ पहले हम सब पतले थे। पहले मैं बहुत पतली थी। मैं शुरू से ठीक थी, पर बीच में एक बार पतली हो गई, एक दो बारी। ये तो पैदा ही मोटी हुई थी, इतनी मोटी गर्दन इसकी, मोटी चैन, मोटा पैसा वाली थी इसकी गर्दन, जिसमें इसका बटन में ही लगता था। अभी हम यही बात कर रहे थे। और भाई के बता के कहता अभी भैया यही तो कह रहा था कि ना मैं 17 ओके। हाँ वो स्कूल जाता था और इसकी बटन नहीं लगती थी यहाँ वाली क्योंकि ये बहुत मोटी थी। और मैं बचपन से ही पतला था, पर मैं हो गया मोटा थोड़ा, 2000 थोड़े शुरू हो गई है। हेल्थ इश्यूज हो गए कुछ, जिससे मेरा वेट बढ़ गया। पर कोई नहीं, अच्छा ही हुआ। पहले हेल्थ बहुत इश्यू सूखा हम हुआ सबके था। साथ ही है। सभी के साथ लगे रहते हैं, वो कोई बात नहीं, पर अच्छा भी है, हम सब एक जैसे हो गए चारों। हेल्थ इश्यू की वजह से अच्छा है ये। हेल्थ इशू तो चलते रहते हैं हर किसी के इतने साथ, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग साल डिपेंड बन जाएं, पर ये साले हेल्थ साथ नहीं देती। बिल्कुल भी साथ नहीं देते। इसलिए मैंने घर बैठे ब्लॉग बनाना चालू किया, कहीं से तो पैसा आए। कुछ तो हो जाए, कहीं से तो कुछ हो। थोड़े बहुत हैं, थोड़ी बहुत इनकम हो जाए थोड़ी। और क्या, हम मेमोरी रिकॉल कर रहे थे तो ये मुझे बता रही थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो सबके घर वो लोग जो आते हैं दुआएं देने, तो वो मेरे घर पे भी आए थे। तो इसने मुझे छुपा दिया था कि इसको लग रहा था कि मुझे ले जाएंगे वो लोग, इसको लेके छुप गई थी। तो ये बहुत रोई थी मुझे देख के और छुप गई थी। मैंने इसे मां से ज्यादा प्यार दिया है, चल। तो याद रखियो। झूठ बोल रही है, झूठ दिया नहीं मतलब झूठ बोलेगी तो सच बोल, सच बोल। हाँ, जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी तब तक ये पाल रही थी मुझे। स्कूल से आना, स्कूल से जाना, मेरे को लेने जाना, ये सब करती थी। सारा काम इसका, झूठ सब छाटती थी मैं। ये स्कूल से आके पूरा मैं से पूछती थी हाउ वाज योर डे, मस्त। तो ये बस मैं इसको बहुत अच्छे से पूछती थी हाउ वाज योर डे, ये एक बार होगी टिल्ला। एक बार मेरी कंपार्टमेंट आई थी 9th या 10th में, तो मैंने ना इसको बोला दीदी किसी को पता नहीं चला, सीक्रेट रहना चाहिए। नहीं तुम्हें किसी को पता ब्रो। करे ये मेरी सच्ची साथी रही है, मेरे सीक्रेट्स बहुत रख लेती है, अभी भी रखती है मेरे सीक्रेट्स से। पी मैं पी लेते हैं अकेले। ये सीक्रेट रखती है। हाँ तो गाइस ये आ चुकी मेरी भाभी माँ और ये मेरी दीदी माँ। दीदी माँ तो मैं 9th में था तब तक इसने मुझे पाला। और जब मैं 9th में आ चुका था तो ये आ गई थी, ये तब से मुझे पाल रही है कि मेरा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो भी कुछ होता है वो ये करती है। मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो ये मुझे देखती है बहुत ज्यादा, बेचारी कभी कभी रो भी जाती है। पर और इतनी सेवा करी ना इसने, मेरी इतनी सेवा करी कि खुद हटल हो गई, काली हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सीक्रेट कीपर है ये, तो ये भी है इसका भी सीक्रेट। हां मेरे लिप्स काले नहीं है। ये दोनों काली लिपस्टिक लगा के बैठी है दोनों। ये पान खाती पान। हां मैंने
तुम्हें फेंका गया क्या? मैंने नहीं फेंका, लेकिन मेरे को मार मत पड़ी है। मेरे को मार नहीं पड़ी, पापा से भाई को मारने क्यों पड़ी? किसने पढ़ाई? मेरे को बस एक बार फेंका था स्कूल ना जाने के लिए, और तब से मैंने ना छुट्टी करी है। तो जब तक स्कूल का टाइम नहीं निकला, पापा के सामने गया नहीं मैं छुट्टी पे। पता है एक बार पड़ी थी बहुत, उस दिन मेरे को आना बोलना आ गया। ये देखो मेरी पहला मिनी ब्लॉगर बन चुकी है, ब्लॉग बना रही है। तो मेरे पापा ने मुझे मारा नहीं, मेरे पापा ने बस मुझे फेंका, और तब से मैंने पापा ने किसी को नहीं मारा। तो गाइस ये मेरी मम्मी जो कहानी सुना रही थी कि हमें फेंका गया था। अभी ये थोड़ी देर बैठी बैठी ना रेखा दीदी की तारीफ कर रही थी, तो अब मैंने बोला कि पहले मेरी करोगी तब इसकी करोगी। चलो मम्मी शुरू हो जाओ। नहीं मम्मी मम्मी मेरा डोला है, ठीक है? डोला है तो डोला तुम हमें डोला देंगे क्या? बोलो मेरी तारीफ करो। नहीं बहुत अच्छी है भाई। और? तो क्या बहुत जल्दी गुस्सा होती है, थोड़ी देर में गुस्सा होती है, थोड़ी देर में हंस जाती है। और वो आज जिम नहीं गई ना, ये जिम का मन है। मैं आई थी आज इसलिए। आज ये आज आई है रेखा रानी वहीं आई है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया। हैं? और कल भी नहीं जाएगी, मतलब आप छुट्टी कर लेंगे पर मैं दोनों। तो चली जाऊंगी आज ही। अरे दो गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत गर्मी लग कोई रही बात है। नहीं। ये थोड़े हेल्थ इशू जैसा कि हम अब तक डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक यही रहा, हेल्थ इशू। हाँ। जाम ले लेती है, मैं ना देखी आती है। अरे जैसे उसकी तारीफ कर रही थी, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, मेरी बेटी तो मेरी करो ना ऐसी। लेडी बहुत प्यारी है। ऐसे तारीफ करो। मेरी बेटा बहुत अच्छी है, समझदार है और ख्याल रखती है हर चीज़ का। सब चीज़ों का मतलब बहने निकाल फोन करते रहेगी 1 घंटा बहन के पास। तो गाइस आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं आज। तो अब हम ना एक अपने पापा के साथ हुआ एक इंसिडेंट बताएंगे, एक अलग अलग सब बताएंगे। तो जो जिसके साथ हुआ वो बताएगा, और वो कॉमेडी वाला होना चाहिए, बहुत हंसी वाला एकदम, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं मम्मी से। मीरा का तो हो गया। चल तू बता दे। तो मेरा ये है कि मैं यहाँ पे घर पे आई थी और पापा ने हेयर कट कराया था। तो आते ही मैंने बता दी थी पापा ने हेयर कट कराया था। और मोहब्बत फिल्म में एक सीन था, तो उसका डैडी थे, हमारे पापा मोटे मोटे थे, ऐसे उसके डैडी मोटे मोटे थे। वो हमेशा पापा की क्या बता के उसकी सर पे किस करती थी। मैं मुझे बार-बार बोलती थी, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। सब लोग सारे लोग मेरे पापा की टोपी उतारी, पापा के सर पे किस की। और पापा इतना हंसे, पापा बोले तो मेरा सबसे रिसेंट जो था पापा के साथ इंसिडेंट, वो ये था कि मैं भूत मूवी देख रहा था लॉकडाउन में। भूत, ठीक है? हाँ, अभी जो नई आई थी विक्की कौशल की। तो मम्मी और पापा भी देख रहे थे मेरे साथ, लॉकडाउन का टाइम था। और पापा मम्मी सो गए, मैं जग रहा था, मैं भूत फिल्म देख रहा था। और उसमें एकदम भूत जब वो आया ना, तो कूद के, और उसी टाइम ना एक कोरोना की जो वैक्सीन, वो दवाई फेंकने वाली एक मशीन चलती थी सड़कों पे। उसने मेरी एसी पे इतनी तेज पानी फेंका ना, मैं पापा मम्मी को छोड़ के भागा गेट के पास। मुझे लगा कि भूत आ गया। और जब मैं उठा, मैं वापस आया ना, तो पापा जग चुके थे। पापा कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा अरे पापा मुझे लगा भूत आ गया। पापा इतना हंसे, कह रहे तू हमें छोड़ के भाग गई, जगाया भी नहीं तुमने। इसने वो तुरंत फोटो मुझे भेजी थी, और जब ही मैं आई थी, जब ही वो सीन हुआ था, जब मैंने उनकी टोपी उतार के उनके किस किया था उनके साथ। तो हेलो गाइस, आज मैंने बनाई है ये टेस्टी चाउमीन, जो कि मंगाई नहीं है, मंगाई है, बनाई नहीं है, बनाई नहीं है, मंगाई है। सचिन लेकर आया है, अब हम इसे खाएंगे, बहुत गर्म है। सचिन लाया, सचिन भाई। और देखते हैं, इसका कंपटीशन करते हैं कि कौन कितनी जल्दी कितनी खा लेगा। ओ नहीं भाई, मैं ही जीतूंगा अगर नहीं जीता। हमारा नहीं हो रहा है, हम दोनों का होगा। कंपटीशन किया तो बताओ। वो तो है। चलो, और इसमें मोमोज की चटनी भी डालेंगे, तब खाएंगे। मोमोज की चटनी है? देखते हैं आगे। तो गाइस हमारा कंपटीशन हो चुका है चालू, और ये खाई मैंने चाउमीन
मैं तेरी खोल रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगी चाउमीन। कंपटीशन की बात मत करना यहाँ पे, ठीक है? बहुत धुरंधर लोग बैठे, पता भी नहीं चलने देंगे इतनी चाउमीन का। ये देखो कैसे लोग टूट के पड़े हैं ना, जल्दी जल्दी समझ नहीं पा रहे। सचिन का नहीं भाई, नहीं खाओ खाएंगे ना, मम्मी, खाओ खाओ, आप अरे खाओ ना। अरे खाओ खाओ, खा ले खा ले। जा जल्दी एक चम्मच करो, जल्दी खाओ खाओ। अबे लोग दे दो। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हूँ डाइटिंग पे, मैं ज्यादा खाता नहीं हूँ। तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। डाइटिंग है ये। चीयर्स। ये भाई बहन की वजह हमारी दीदी है ना जो मेरे को भी हाँ मेरी दीदी की फेवरेट है चाउमीन। ये देखो भाभी कितनी चाट के खा रही है। अब देखो बड़ा ग्लास लिया इसने कोल्ड ड्रिंक का सबसे बड़ा, और ये देखो सारी प्लेट साफ कर ली। अब ये भी चाट के खाएगी थोड़ी देर में। ये देखो इसका टैलेंट, ये देखो ओ गुड। तो गाइस सचिन के पास भी एक मेमोरी है मेरे पापा को लेकर जो बहुत हंसी की थी, तो बता सचिन। हाँ तो मेरी एक मेमोरी ये है कि मतलब एक बार मैं ऐसे ही बैठा था यहाँ पे, तो अंकल ने किसी को फ़ोन मिला रखा था कि भाई ये वजन कम नहीं हो रहा है, क्या बात है, कैसी कैसी दवाई दी है तुमने, ऐसे वो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दवाई तो हम ले लेंगे तुमसे, पर दवाई के बाद अगर असर होगा तो हमारे पास ग्राहक होते हैं, सामने बैठा लगा है, इसकी दवाई भी चलवा देंगे जैसे। क्योंकि जब तो मेरा वजन भी नहीं था इतना। पापा ने बोला एक ग्राहक मेरे सामने ही बैठा है, मैं उसको दिलवा दूंगा दवाई। तुम्हारे ग्राहक बढ़वा देंगे अभी। और हमारी एक और मेमोरी है हंसी वाली, याद कर। जब हमने नहीं जब हम चिकन लेके आए वो तंदूरी वाला, तो ना पापा बैठे थे उधर के पास, तो मुझे ना बोलना नहीं था कि मैं क्या लाया हूं। तो मैंने बताया पापा को इशारा किया, मैंने कहा पापा जल्दी आओ खाएंगे। तो मेरे पापा ने हंसते हंसते आए थे, कहते पकड़ लिया। तो गाइस आज मैंने कर ली है थोड़ी सी मस्ती इसके साथ, ये आई थी और थोड़ी सी हमने इंटरेस्टिंग बातें भी करी जो मैं होप करता हूँ कि आपको भी पसंद आए। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपके पापा ने आपको फेंका है या मारा है, तो आप अपना इंसिडेंट बता सकते हो कमेंट्स बॉक्स में आके। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस बाय, गुड नाइट। नहीं भाई पूरा देखो पूरा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो। शेयर सब्सक्राइबर बहुत सारा बढ़ाओ मेरे, प्रमोट करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय। ओके बाय। बाय।